ತಂದೆ ಸಮನಾದ ಮಾವನೇ ಸೊಸೆಯ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಅತ್ತಾರ್ ಎಂಬ 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅತ್ತಾರ್ ಎಂಬಾತ ಜೊತೆ 2022 ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಗೂರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ವರೋಪಚಾರ ಸೇರಿ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ವತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮದುವೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಸೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಏನು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಅತ್ತಾರ್ ಅವರು ಮೇಲೆ ಮಾವ ಜಾಕೀರ್ ಅತ್ತಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಡಿಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೊಂದ ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಅತ್ತಾರ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಬೂಬಕರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಬಹಳ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. मेरे साथ बहुत गलत फायदा हुआ सो है। आज हमारे ससुर जी हमारे साथ बहुत नाइंसाफी किए हैं। ये इंसाफी है कि जो पकड़ना, बहू के साथ गलत फायदा उठाना, ऐसा जो करे सो है हमारे ससुर साहब। और ससुर करने के बाद सास भी बहुत गलत फायदा उठे सो है। शोहर भी मारा तोड़ी करते थे मेरे साथ और मुझे खाना नहीं डालते थे। और 3 साल तक मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मैं बात की थी। उन्होंने मैं उन्हों से बात करने के बाद मैं 3 साल तक मैं अभी तक रही थी। उन्होंने मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिया। इसीलिए मैं अपने अबू बकर सिद्दीकी कमेटी भाइयों के पास आई। मेरे भाइयों ने कुछ मेरा हल किया और मुझे होना बोल के मैं इंसाफ लड़ रही हूँ। इसीलिए आप मुझे सब मिलकर फ़ायदा दिलाइए। 3 साल हो गया। 3 साल तक मैं बुजुर्गों में दी थी ये फैसला। कारवा चलता ही है भैया। बुजुर्गों ने अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं भैया, कुछ भी बात नहीं की ना। अभी 3 साल तक आज कर तुम कल कर तुम बोल के मुझे टिकाया भैया। बड़े बुजुर्ग बोले भैया। हाँ, पुलिस स्टेशन गए थे भैया। पुलिस स्टेशन में हमें हमारे ससुर जी के ऊपर FIR फाड़े से सर अभी 4 दिन तक हो गया, उनको अरेस्ट नहीं किया। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने माँ के घर में है। हाँ, नहीं आए। उनको बेटा होना था कहते, इसीलिए मुझे बुला के नहीं गए। किस वजह से चलना पड़ा? ये किस वजह से बोले तो मेरे शोहर को टैबलेट देते रहते थे वो। इसीलिए मैंने उनसे पूछा किस टैबलेट दे रहे हो आप। बोलने के बाद तुझको उन्होंने मेरे को धमकी दिया, आज तक जो किसी को भी बताया ना तुझे जान से मार दूंगा मैं। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अभी मेरे जान पर धोखा आने के बाद मुझे कुछ बताना पड़ा। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं कि मैं काम पर जाने की वजह से मेरी जिंदगी चलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं काम पे जाने के बाद उन्होंने आंगनवाड़ी में जाकर कह रहे हैं कि उन्होंने तुमको बुला लिया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। ससुर ने मेरा हाथ पकड़ के खींचने का बहुत गलत फायदा उठा रहे थे। इसीलिए मैं नहीं मानी उस बात के लिए। ऐसी शिकायत शोहर से की थी मैं। शोहर ने क्या कहा, डैडी ने पकड़ा तो क्या हो गया। और सासू माँ से कहा अब्बा मेरे साथ गलत फायदा उठा रहे हैं। धंधे अब्बू जी पकड़े तो क्या हुआ बोल को फायदा उठाए ना मेरे साथ। इसीलिए मैं नाइंसाफी होने के बाद मुझे फिर भी मेरे नसीब को में है बोल को मैं रह गई वहाँ। रहने के बाद उन्होंने मुझे मारा तोड़ी कर फेंक गए थे। इसीलिए मेरे माँ बहनों ने आकर मुझे दवाई खाने में एडमिट किया था। FIR हो गया है सर। 4 दिन हुआ। पुलिस ने हमें उन्हें अरेस्ट कर तुम बोला था सर। अभी तक तो अरेस्ट नहीं किया। 4 दिन हुआ सर। हाँ सर, कुछ नहीं हुआ सर। नहीं सर, क्या चाहते हैं आप? हमें उन्हें अरेस्ट करना है सर। ऐसा कानून तौर तरीके पर किसी के साथ नहीं होना सर ये हादसा। इसीलिए मैं लड़ रही हूँ सर। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलने के बाद फिर शोहर के साथ रहोगे? नहीं सर।
आपका नाम? वो वो दहेज भी मांग रहे हैं सर, गाड़ी चाहिए, बाइक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तक भी मेरे को टॉर्चर किया है सर उन्होंने। कितने बच्चे क्या है? एक बेटी है सर, कितनी उम्र? 3 साल की है बस। हाँ, उनको बेटा चाहिए था सर, इसलिए वो मुझे बुलाने नहीं आए, बेटे की वजह से। मैं इंसाफ अपना वापस लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपसे कैसे रब्ता किया? इन्होंने सबसे पहले हमारे गली के बुजुर्गान के पास गए थे, तो वहाँ जाने के बाद ये हमें पता चला कि जो हमारे गली के बड़े जो बुजुर्ग हैं, तो सामने वाले जो लड़की की जो साथ नाइंसाफ़ी है, तो उनके पास जाकर पहले वो हमारे गली के बड़े घर को गए, बुलाए मुझे, आप बात करने का तेरे साथ बच्चे साथ नाइंसाफ़ी है, तेरे नाम का लेटर आया बोले तो वो जो लड़का है और लड़के के बाप दोनों भी नहीं आए। तो नहीं आने की वजह से तो हमारे गली के बड़े जिम्मेदार क्या करे, तो आगे जाने के लिए उनको लड़की को बोले, तो लड़की आगे जाने के बजाय हमारे अबू बकर सिद्दीक कमेटी को आकर मुलाकात के, तो भैया मेरे लिए ज़रा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो मुझे इंसाफ दिलाओ। तो इसीलिए क्या है, हमारे अबू बकर सिद्दीक कमेटी की जानिब से हमें एक कानून का रास्ता उनको दिखाए, जैसे कि हमारे कस्बा सिपिया हो या हमारे महिला जो सिपिया है जो है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ कि हमें जाने के बाद हमारे साथ कोऑपरेट करके, तो उन्होंने एफआईआर ले लिया। एफआईआर होने के बाद, लेकिन इसके बाद हमें हमारी कमेटी से ये चाहते हैं कि बच्ची की तरफ से कि जो ससरा है, लड़की का बाप और लड़की का ससरा है, तो जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। हमारी जो मांगी है, वो लड़के के बाप को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है, क्योंकि 4 दिन हो गया एफआईआर होकर, अभी तक कुछ अरेस्ट नहीं करे, वो खुलेआम इधर उधर फिर रहा है। तो इसलिए हमारे आपके तरफ से, आपके चैनल के जरिए से हम ये पूछते हैं कि हमारे हुबली धार कमिश्नर सर शशि कुमार सर से मैं गुजारिश यही करता हूँ, हमारे महिला के कस्बा के जो सीपीआई सर से गुजारिश यही करता हूँ कि जल्द से जल्द आरोपी तुम्हें गिरफ्तार करें और इस बच्ची को इंसाफ दिलाए। कितने दिन आए एफआईआर ये जी एफआईआर कर ये 4 दिन हो गया, एफआईआर कर 4 दिन हो गया, तो इसके बाद अभी तक उसके ऊपर अभी एक्शन नहीं ले, उसे गिरफ्तार नहीं करे। मोहल्ले के हैं? हाँ जी, हमारे मोहल्ले के हैं। तो हालांकि इससे पहले इनका रहवासी क्या है, हिलगुर का है, तो ऐसा होने के बाद उनकी माँ के साथ उन यहीं पर घर किराए पे, छोटा सा घर किराए पे घर लेकर यहीं पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.